अगर आपको ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, नॉर्मल, घिसी पिटी शादी से पहले वाली लव स्टोरीज पसंद है देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आपको अलग तरीके की लव स्टोरीज पसंद है, स्पेशली एक ऐसी लव स्टोरी जो शादी के बाद शुरू होती है और इसलिए नहीं क्योंकि शादी कर ली तो एक दूसरे से अब प्यार करना ही है फॉर फॉर्मेलिटी से, नो, इसमें आपको शादी से पहले वाला जो एक बेचैनी होता है, जो एक जेलसी होता है, वो भी नजर आने वाला है। इट्स अ ब्यूटीफुल अनयूजुअल लव स्टोरी जो कि एटली का डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है। इट्स ए 2013 तमिल लैंग्वेज लव स्टोरी बाय द नेम ऑफ राजा रानी, जिसके लीड एक्टर्स थे नयनतारा एंड आर्या, हु प्लेड द रोल्स ऑफ जॉन एंड रेजिना। तो चलिए शुरू करते हैं विद द कहानी। कहानी शुरू होती है उन दोनों के मैरिज से। ना चाहते हुए भी फैमिली के प्रेशर में वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, बट दे स्टे एज रूममेट्स और एक दूसरे को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। रेजिना शादी के बाद से ही तय करती है कि उनको ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है, टेकिंग अ ट्रांसफर इन हर जॉब। उधर जॉन भी कोई कसर नहीं छोड़ता है टू इरिटेट रेजिना ताकि वो उनकी लाइफ से चली जाए। वो हमेशा हर रात ड्रिंक करके आता है, जिसकी वजह से उनके नेबर्स भी परेशान हो जाते हैं। तो एक रात ऐसा होता है कि रेजिना को एक सीजर अटैक आता है, जिसकी वजह से उनको उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और उधर डॉक्टर जब पूछते हैं कि क्या हुआ, हिस्ट्री क्या है इनकी, तो उनको कुछ नहीं पता होता है। ऑल्सो ही इज ड्रंक। तब डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि यार अगर बीवी से प्यार नहीं भी करते हो, एटलीस्ट उनके हेल्थ हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। तब उनकी बात होती है रेजिना से और रेजिना बोलती है कि इससे पहले भी उनको 2 बारी सीजर अटैक आ चुका है। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही छत में डे टू डे लाइफ बेसिस में घिसी पिटी जिंदगी जी रहे होते हैं, जब एक दिन रेजिना की एक फ्रेंड आती है और वो बोलती है अबाउट रेजिना's ट्रैजिक पास्ट टू हर देन हस्बैंड जॉन, जो कि है आर्या। और उनको उस दिन पता होता है कि रेजिना एक लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस लड़के की फैमिली अगेंस्ट थी और वो लड़का यूएस भी जा रहा था फॉर हिज जॉब। तो उन्होंने तय किया कि हम लोग फैमिली के खिलाफ जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे और रेजिना की फैमिली एक्सेप्ट कर रही थी उस लड़के को। तो वो लोग कोर्ट जाते हैं, लेकिन वो लड़का आता ही नहीं है। तब रेजिना के पापा बहुत ही सैड हो जाते हैं और रेजिना को लेके घर पहुंच जाते हैं। तब उनको पता होता है कि वो लड़का तो यूएस के लिए निकल गया है एंड देन रेजिना इज लेफ्ट हार्ट ब्रोकन। और कुछ दिनों बाद उनको पता चलता है किसी फ्रेंड से कि सूर्या ने उधर यूएस जाके सुसाइड कर लिया और तब उनको पहली बारी सीजर अटैक आता है। उनकी ट्रैजिक स्टोरी ये थी और ये सुनने के बाद वो इतना एम्पैथाइज करने लगे जॉन रेजिना के लिए, लेकिन रेजिना उनको अभी भी रूममेट जैसा ही ट्रीट कर रही थी। वही ऐसा एक दिन आया जब जॉन के भी एक फ्रेंड आए और उन्होंने कहा अबाउट जॉन्स ट्रैजिक पास्ट और किस वजह से वो ऐसी इंडिफरेंट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी एक लड़की से प्यार करते थे, तो उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन शादी के जस्ट एक दिन बाद एक एक्सीडेंट में वो गुजर गई। और ये सुनने के बाद उनको भी बड़ा बुरा लगता है अपने हस्बैंड के लिए। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब दे आर सो मैच्योर कि एक दूसरे के ट्रैजिक पास्ट को सुन के वो एक दूसरे के लिए हमदर्दी फील करते हैं, एम्पैथी फील करते हैं, यहाँ तक कि हल्की हल्की लव की फीलिंग्स भी आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो लोग सिमिलर पेन से गुजरे हैं और वो पेन ही बन जाता है उनके लव स्टोरी का बेसिस, विच इज सो अनयूजुअल, राइट। एनीवे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने तो लगते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कन्फेस नहीं करता है। और वो दिन आ जाता है व्हेन शी हैज टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया और जॉन वही सोचता है कि वो तो मुझसे प्यार नहीं करती, लेट हर गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड लिव हर लाइफ। वही रेजिना सोचती है कि जॉन तो मुझे प्यार करता ही नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ उधर जाके जी लेती हूँ, हो सकता है उनको कोई और मिल जाए। एनीवे, इसी कश्मकश में ऐसा होता है कि रेजिना को सूर्या दिख जाते हैं एट द एयरपोर्ट, लेकिन सूर्या अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं इन फ्रंट ऑफ रेजिना, लेकिन रेजिना कॉन्फिडेंट है कि वो सूर्या ही है एंड शी कॉल्स हर हस्बैंड बैक। और वो ना चाहते हुए भी उनको दर्द होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि चलो मुझे तो मेरी लव स्टोरी वापस नहीं मिल सकती है, द वन विच आई हैड लेफ्ट बिकॉज शी इज नो मोर। लेकिन क्या पता रेजिना और सूर्या एक दूसरे से मिल जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी रेजिना से प्यार कर चुके होते हैं, उनको दर्द भी होता है, लेकिन उसके बावजूद ही अप्रोचेस सूर्या सो दैट वो एक्सेप्ट कर ले रेजिना को। लेकिन सूर्या भी ऐसे दिखाता है कि भाई देख, जिससे तुम प्यार करते हो ना उसके साथ शादी करनी पड़ती है, लेकिन अगर तुमने किसी के साथ शादी कर ली है तो उससे तो डेफिनेटली प्यार करो। और वो ये कहते हुए ना चला आता है और उसको लगता है जॉन को कि मे बी सूर्या एक्चुअली में रेजिना को भूल चुका है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। सूर्या भी रोता है, उसको आज भी रेजिना से प्यार है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि रेजिना ऑलरेडी मैरिड है और शी इज हैप्पी विद दैट पर्सन, तो वो अपना प्यार कन्फेस ही नहीं करता है। और एक पुरानी अंगूठी होती है उनके पास जो रेजिना ने उनको तब दिया था और आज भी वो उस अंगूठी को पहने हुए थे। तो आप सोच रहे हो उस कैरेक्टर का भी कितना ज्यादा ट्रेजेडी है, पेन है। जो ये जो पूरा लव स्टोरी है ना, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेडी एंड पेन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लव स्टोरी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी और लास्ट में
फिर रेजिना एंड जॉन गेट्स बैक टू ईच अदर, क्योंकि वो लोग फाइनली कन्फेस कर देते हैं। वेल, ये बहुत ही स्वीट अलग सी लव स्टोरी है। अगर ये आपने नहीं देखी है ना, देन प्लीज गो वॉच राजा रानी। इट्स अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 2013 की मूवी और एटली डायरेक्टेड मूवी है, तो जाहिर है सुंदर ही मूवी होगी। मुरुगदॉस प्रोड्यूस्ड है, तो खराब तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और एक्टिंग भी लाजवाब। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल अबाउट दिस मूवी। प्लीज डू गो एंड वॉच। हम मिलेंगे अगले टाइम विद अनदर साउथ मूवी रिकमेंडेशन। तब तक के लिए देखते रहिए बजूका रिव्यूज। दिस इज मी इशिता साइनिंग ऑफ।